क्योंकि जंगल में बंदर का नाच देखने में तो सभी को इंटरेस्ट आता है। तो नहीं, मेरे पति को सिर्फ चूतिया मत बोलो। आप लोगों को जो भी बोलना है मुझे बोलो। देखो यार, इस वीडियो को तुम दिल पे लो या दिमाग पे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हेलो फ्रेंड वालों, कैसन बा? सब ठीक? हाँ, रहना भी चाहिए, वरना सच बताए रहे हैं दुनिया बहुत ही जालिम है, जालिम। अरे हम आपको नहीं बोल रहे हैं भाई, जिसको बोल रहे हैं बताते हैं उसके बारे में, थोड़ा सब्र तो रखिए। वैसे आज हम करेंगे फुल बकर चौदी, समझ गए ना? फुल, एकदम फुल। तो आज हम बात करेंगे लॉलीवुड की। लॉलीवुड जिसे आप बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। अरे एकदम सही पकड़े हैं। वैसे कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब कैसे करते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये जो लॉलीवुड है ना, ये वो तालाब है जो पूरा ही गंदा है। इसमें किसी मछली को गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, ये सारी की सारी बातें एक तरफ, कभी आप एक वर्ड सुने हैं, गंडमरा? अगर नहीं सुने हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बोले भी होंगे यार, हम भी क्या बात बोल रहे हैं। हाँ, तो एक वर्ड सुने हैं आप, गंडमरा। तो आज हम आपको मिलवाएंगे लॉलीवुड के सबसे चर्चित गंडमरे से। That's my position, Ranveer. ये हैं लॉलीवुड के चर्चित घस्ती करण जौहर उर्फ गंडमरा। अगर किसी को इस लॉलीवुड में अपना करियर बनाना हो ना भाई, तो सच बता रहे हैं, आपको इसकी जाके लेनी पड़ेगी। और ये दर्द से कराहेगा नहीं, ये चिल्लाएगा आ, आ, आ। वैसे एक बात बताऊं, अगर कभी किसी से आपका झगड़ा वगड़ा हो जाए ना और सामने वाला आपको बहुत मार रहा हो, एकदम बहुत मार मार के आपका बुरा हाल कर दिया हो, तो आप एक ब्रह्मास्त्र यूज कीजिएगा। आप उस बंदे को एक बार करण जौहर बोल दीजिएगा। सच बता रहा हूं, वो बिना कुछ सोचे समझे 10वें मंजिले के नीचे कटोरी में पानी रखेगा और ऊपर 10वीं मंजिल से कूद के उसमें जान दे देगा। इसे कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। लेकिन वो खुद को करण जौहर एक्सेप्ट नहीं करेगा और बाजी आप जीत जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा हूं कि भाई करण जौहर को नेशनल गाली घोषित करवा दें। अब इसमें क्या कहना है आपका, फटाफट से कमेंट करके हमको बता दो। तो जल्दी से बता दो, क्योंकि मोदी जी से भी बात करना है हमको। ये तो था चर्चित घस्ती करण जौहर। अब इसके सो कॉल्ड टैलेंटेड स्टार किड की बात करते हैं, जिन्हें बहुत स्ट्रगल करने के बाद इस लॉलीवुड में जगह मिली है। तो क्या बुला लें? अरे बुला लें। अरे नहीं रे बाबा, बच्चों को परेशान नहीं करने का। ऐसे गुस्सा नहीं होने का। चल ठीक है, बुला ले। हाँ वैसे बुलाएंगे क्यों नहीं, इंटरेस्ट तो आपको बहुत आ रहा होगा, क्योंकि जंगल में बंदर का नाच देखने में तो सभी को इंटरेस्ट आता है। तो चलिए भैया, इसी के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे आप सभी की गालियों के बीच छछूंदर के सर पे ना भाई चमेली अनन्या पांडे को। अरे ये तो वही है ना जिसका बाप उस छक्के के शो में कभी नहीं गया। मानना पड़ेगा, लड़की ने स्ट्रगल बहुत किया है। सही पकड़े हैं। जिन्हें मिला है विमल पान मसाला की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड, वो भी साल की सबसे घटिया मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसे बेस्ट चूतिया डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिलना चाहिए था, बिकॉज इसकी एक्टिंग से ज्यादा अच्छी एक्टिंग मुझे तो राखी सावंत की लगती है। वैसे अब अवार्ड मिल ही गया है तो किसी ना किसी टैलेंट की वजह से ही मिला होगा। तो आइए देखते हैं इनका टैलेंट। शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। ओह नॉट बैड। आई डिड इट। ओ भाई, इतना बेहतरीन टैलेंट, इतना बेहतरीन। अबे इसका बस चले तो एक नाक में जीभ डाल के ये दूसरी नाक से निकाल दे। वेल कुछ भी हो भाई, टैलेंट तो टैलेंट होता है, चाहे नाक में डालने वाला हो या फिर कहीं और। अब अवार्ड मिल ही गया है तो इनकी थैंक यू स्पीच भी सुन लेते हैं। Hi guys, this is me Ananya Pandey and this is my Filmfare Award and I know मैं अपने साइज से 4 गुना लग रही हूँ, बट इससे पहले आप लोग बोलते हो, उससे अच्छा मैं नहीं बोल दिया, क्योंकि आप लोगों ने तो जैसे ठेका ही ले रखा है ना सोशल मीडिया पे मुझे रोस्ट करेगा। So anyways, I'm so thankful and grateful for my award because
लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग दैट आई हैव नेवर टोल्ड बिफोर. मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में. लाइक just the other day I was so heartbroken when my father got me an iPhone 11 Pro because I wanted an iPhone 11 Pro Max. To be honest, मुझे पता है मेरे पे बहुत मीम्स बने हैं, but I blame all of that on तारा सुतारिया, that bitch. ना वो पैदा होती, ना वो एक्ट्रेस बनती, ना वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ऑडिशन देने आती, ना करण सर उसे सिलेक्ट करते और ना वो मूवी के लिए नॉमिनेट होती और मुझे अवार्ड आराम से मिल जाता. But anyways, I would like to thank my dad, I mean the audience, for making me win this award, and I just love you guys so much. Bye bye. चलो भैया माना लड़की में टैलेंट नहीं है, लेकिन लड़की क्यूट बहुत है. अबे कैसी बात कर रहा है भाई? मतलब कौन सा सस्ता नशा करके बोल रहा है? क्यूट तो सुअर का बच्चा भी होता है. तो क्या उसे सेलिब्रिटी बना दें, स्टेज पे नचवा दें, अवार्ड दिलवा दें? नहीं ना भाई, मुझे लग रहा है तुझ पे सोनम कपूर की आत्मा आ गई है, तभी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है. अरे नहीं नहीं भाई, मेरे अंदर तो उसकी आत्मा आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बिना गैस के खाना बना ही नहीं सकता. गारंटी के साथ कहता हूँ भाई. भाई तेरी बातों से मुझे लग रहा है कि अब इस चमरचुंदी की भी बात कर लेनी चाहिए. जी बिल्कुल. आफ्टर ऑल ही इज अ फैशन आइकन. ही इज. अरे माफ करना भाई, गलती से निकल गया. सी डाल दो वहाँ. अरे नहीं भाई, तू गलत नहीं हो सकता. दरअसल इस चमरचुंदी के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं. अच्छा, कुछ ऐसा है क्या? तो इनकी भी कहानी सुनाओ फिर. अच्छा, तो देखना चाहता है कि ये चमरचुंदी क्या बोल रही है? अरे भाई, ये चमरचुंदी कह रही है कि दुनिया में जितने भी मर्द हैं उन्हें फैशन की समझ बिल्कुल नहीं है, जब तक कि वो गे ना हो. अबे पागल औरत, कहना क्या चाहती है कि मर्दों को फैशन की समझ नहीं है? मतलब ऋतिक रोशन जो है वो चूतिया है, जॉन भाई भी चूतिया हैं, SRK भी चूतिया है, सारे मॉडल चूतिया हैं, दिल्ली वाले तो महा चूतिया हैं, और तेरा बाप भी चूतिया है. और अगर तेरी ही बातों को देख लें कि अगर ये मर्द चूतिया नहीं हैं और इनको फैशन की समझ है, तो ये सारे के सारे गे हैं और तेरा बापू भी गे है. अबे तो तेरा बाप अगर गे निकला तो फिर तू कैसे हो गई? अरे नहीं रे बाबा, बापू के बारे में गलत नहीं बोलने का. भले ही इसका बापू छाती पे अमेजॉन लेके चलता हो, लेकिन बापू के बारे में गलत नहीं बोलने का. अगर बोलने ही का है तो इसके पति के बारे में बोल, जो कि चूतिया है. भाई तूने बिल्कुल सही बोला कि इसका पति महा चूतिया है. नहीं नहीं, मेरे पति को सिर्फ चूतिया मत बोलो. आप लोगों को जो भी बोलना है मुझे बोलो, क्योंकि मेरे पति अच्छा, देवता है? चलो फिर तो छोड़ देते हैं. लेकिन मैं ये बात कैसे भूल जाऊं कि इस चमरचुंदी के हिसाब से जितने भी अच्छे एक्टर होते हैं वो सारे के सारे गुड लुकिंग नहीं होते हैं. ओके, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग SRK इज नॉट गुड लुकिंग, जॉन इज नॉट गुड लुकिंग, विक्की इज नॉट गुड लुकिंग, सुशांत वाज नॉट गुड लुकिंग, इवन आयुष्मान खुराना इज नॉट गुड लुकिंग, और तेरा बाप वो भी नॉट गुड लुकिंग. भाई मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ गुड लुकिंग इसका पति है. मतलब दिमाग घुटने में है या घुटना दिमाग में? भाई एक बात बोल रहा हूं, ये औरत महाचूतिया है और इसकी बातों से मुझे इसका IQ लेवल पता चल गया. अगर इससे ये पूछ लो ना कि भारत की राजधानी कहाँ है, सच बता रहा हूं, करण जौहर की ना खड़े होने वाली लुल्ली की कसम खा के कह सकता हूं कि ये जवाब मुंबई देगी. हाय गाइस, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू अनदर वीडियो. सो सेकेंड पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो जल्द ही आने वाला है. सो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक काम करना है. आप कमेंट बॉक्स में जाओ और आप बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस पर काम करेंगे. और ये 100 लाइक्स का क्या चक्कर चल रहा है यार? संजू बाबा को कॉल कर रखा है मैंने, फिर बाकी बात आप जानो और संजू बाबा जाने क्या होने वाला है. तो पहले बता रहा हूँ, 100 लाइक्स कर दो, मतलब कर दो. और सब्सक्राइब यार ज़रूर कर दो. सब्सक्राइब के ऊपर जो रेड बटन होता है ना, मतलब रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उस पर जाके दबाओ जल्दी से, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहेगी. सो तब तक के लिए थैंक्स. सपने पूरे करते रहो और अपने इस भाई को मत भूल जाना यार.